आज फिर एक बोर्ड आया है जिसमें प्रॉब्लम है कि सेट डेड है। अब ये एक दुकान वाला का है और वो फिर और कहीं भी दिए थे, तो उनको रिटर्न मिला है कि ये सेट नहीं बनेगा और इसका सामान नहीं मिल रहा है। तो अब क्या सामान नहीं मिल रहा है, तो सेट बने ना बने बहुत सारा काम हुआ है, जैसे कि सीपीयू खोला गया है, पावर आईसी खोला गया था। तो इस साइड में देखिए सेट वाटर डैमेज था, शायद पूरा टीन निकाला गया है। तो इसको हम पहले चेक करेंगे और चेक में हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे। जैसे कि सेट डेड था, तो डेड है तो डेड कंडीशन में हम एक बार पावर आईसी का इनपुट और आउटपुट को डायरेक्ट चेक कर लेंगे, तो हमारा वीपीएच का कंडीशन जो है हमको क्लियर हो जाएगा। तो पहले कूल टेस्ट कर लेते हैं और फर्स्ट होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में एक चीज़ मेरे को नज़र आया है, ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर था वो नहीं है, यहाँ पे एक कैपेसिटर था वो नहीं है। और इसको क्यों निकाला गया है एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया, फिर ये मतलब ये शॉर्ट है, कैपेसिटर निकालने का बाद भी यहाँ से शॉर्टिंग नहीं हटा है एक चीज़। और यहाँ पे एक एग्ज़िट बक आईसी लगा हुआ है, तो एग्जिट बक आईसी जो लगा होता है वो VS1 में लगा रहता है 6357 CRV में। और ये रहा 6357 CRV। और इसका इनपुट और आउटपुट को पहले चेक कर लेते हैं। इसका इनपुट जो है शॉर्टिंग बता रहा है, मतलब VPH शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में हम VPH कॉइल को बाहर निकाल के फिर भी इसको चेक कर सकते हैं एक्चुअली में चार्जिंग आईसी तरफ प्रॉब्लम है या पावर आईसी तरफ प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, 6357 CRV पे मैं जितना भी सेट बनाया हूँ उसमें क्या होता है 5 कॉइल रहता है, 1 2 3 4 5। तो आईसी जो लगे रहना चाहिए, ये जो डॉट पॉइंट है या तो इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए। मतलब कॉइल जिधर है, कॉइल का स्टार्टिंग जिधर है इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए। अगर इधर होने से इधर से गिनती होता, उधर होने से इधर से गिनती होता। तो डॉट जो है इधर है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि आईसी जो खोला है कोई भी, तो इसको उल्टा लगाया है कि क्या मेन है, उसको पहले चेक करना। तो देखिए आपको दूसरा दुकान से कोई भी बोर्ड आता है, आपको उसको काम करने से पहले बहुत सारा चीज़। तो हम एक बार इस जो पावर आईसी है इसको पहले उठा लेते हैं। क्योंकि इसका बिट मैप स्कीमेटिक डायग्राम है या नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा। बर्नियों फॉल्ट आगे जाएगा तो बर्नियों का भी जिक्र होगा। देखिए इसमें कुछ बॉल जो है प्रॉपर बैठा नहीं है, कुछ बॉल जो प्रॉपर बैठा नहीं है उसका रीज़न है ये कि आइदर रिवॉल्व सही नहीं है या तो आईसी जो गलती से उल्टा बैठा दिया गया है उसके लिए है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो चेक करने से क्लियर हो जाएगा कि आईसी एक्चुअली में गलती से बैठाया गया था कि क्या है क्या नहीं है। आईसी जो है उल्टा बैठाया गया था। देखिए इस साइड में एक सिंगल बॉल है, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉल को देख के शायद बैठाया गया है कि क्या ये जो है इधर होना चाहिए। आईसी का जो डॉट पॉइंट है ये इधर होना चाहिए, इस तरीक़े से आईसी बैठना चाहिए। मतलब ये जो कॉयल है 1 नंबर होना चाहिए, ये देखिए इस टाइप का बैठना चाहिए था। तो अभी फिर से आईसी को रिवॉल्व की करके हम फिर लगाएंगे तब जाके क्लियर हो पाएगा।
तो पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, आईसी को रिवॉल्व कर लेता हूँ, फिर आईसी को सीधा बैठाएंगे, फिर चेक करेंगे। और एक चीज़ है कि ये जो कॉयल है, ये कॉयल को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं जबकि आईसी निकला हुआ है, और जो जहाँ पे शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग भी क्लियर हो जाएगा एक तरफ से। हर काम को एक ही दफ़े करना अच्छा लगेगा, बार बार अब बोर्ड को हीट देना अच्छा नहीं है। बोर्ड को जब हम क्लीन कर लिए हैं, ऐसी जो बॉल बचा था इसको क्लीन अगर कर लिए हैं, तो एक बार हम इसमें शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, और उसमें प्रॉब्लम और कुछ है या सॉल्व हो गया, बस आईसी डालना है, उसको भी देख लेंगे। क्योंकि आईसी जिस कंडीशन में था, उल्टा लगा हुआ था, तो वीवेट वीपीएच लाइन जो शॉर्ट हो गया था, तो आईसी ज़िंदा है कि नहीं हो तो बोलना थोड़ा मुश्किल है। पहले पुराना आईसी को देखेंगे फिर नया डालेंगे, लेकिन हमको पहले शॉर्टिंग आप लोग को चेक करके क्लियर दिखाना है। देखिए इसका जो है, अब ये कॉयल का कनेक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर में, ये देखिए। अब अगर जब यहाँ कॉयल लग जाता है तब क्या होता है कि अभी तो आईसी नहीं है, यहाँ पे जीआर नहीं आएगा, अभी यहाँ पे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, जब यहाँ पे जीआर आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं ओके है, जब शॉर्टिंग बताता है तो हम लोग सीपीयू को निकालते हैं और रिवॉल्व कर देते हैं। रिवॉल्व करके जब लगाते हैं तो फिर से शॉर्टिंग आता है, हटाने का बाद में शॉर्टिंग गायब। हम लोग कभी एक लाइन जो है फीडबैक लाइन को चेक नहीं करते हैं। अब फीडबैक लाइन को चेक इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारा यहीं पे ही ध्यान रहता है और यहाँ से शॉर्टिंग जो है गायब हो जाता है। तो हम पूरा डिटेल्स को चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी चेक किए, शॉर्टिंग नहीं है। आप पावर में इसका जो फीडबैक लाइन आता है इसी जगह पे आता है। अभी तो मैं बॉर्नियो ओपन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपको पेन से डायरेक्ट मार्किंग करके बोर्ड पे डायरेक्ट बताऊंगा, इसका पूरा थ्योरी भी मैं बताऊंगा। देखिए इस पे जीआर है, इस पे जीआर है, इस पे भी है, ये हो गया ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे और शॉर्टिंग नहीं है, मतलब इसका फीडबैक लाइन भी ओके है। फीडबैक लाइन ओके है मतलब आपका एलडीओ लाइन भी ओके है, क्योंकि अगर फीडबैक लाइन में प्रॉब्लम रहेगा तो एलडीओ स्टार्ट नहीं होगा और एलडीओ लाइन शॉर्ट बताएगा, और एलडीओ लाइन अगर शॉर्ट बता रहा है तो फीडबैक प्रॉब्लम। तो फीडबैक लाइन कैसे जाता है जो कि हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। सीपीयू उठाने का बाद शॉर्ट बताता है, पावर उठाते हैं तो शॉर्ट गायब, सीपीयू पावर लगाते हैं तो शॉर्ट आना, सीपीयू उठाएंगे सीपीयू शॉर्ट गायब, फिर सीपीयू लगाने का बाद शॉर्ट आना। इसका जो डिटेल्स है मैं आपको थ्योरी करके बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आईसी लगा नहीं है तो जीआर नहीं आएगा, और यहाँ पे जीआर आ गया प्रॉपर। और जहाँ पे शॉर्ट था पहले, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट था पहले, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी जीआर आ रहा है और ये ग्राउंड है। अब ये जो एग्जिट बक लगा हुआ है, ये कॉइल लगा हुआ है, एग्जिट बक है 4-4-8 टांग वाला, तो इसको बजर मोड में हम लोग चेक कर लेंगे इस जगह कोई कैपेसिटर जो है शॉर्ट वगैरह है क्या। बजर मोड में क्या होता है कि हमारा जो काम है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कैपेसिटर को चेक करने का। तो कहीं ना कहीं और कहीं शॉर्ट नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो भी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ इस बोर्ड में एक काम कर सकते हैं, वही सेम आईसी को एक बार रिवॉल्व करके डालेंगे। अगर हो गया तो सही, अगर नहीं हुआ तो फिर नया आईसी हमको डालना है।
बस उतने ही है काम, बोर्ड में और शॉर्टिंग नहीं है। अब आपका जो प्रॉब्लम आता है, अभी आपका प्रॉब्लम के बारे में बात करना है कि आप जब पावर में बॉक कोयल पे शॉर्टिंग मिल जाता है, तब आप बॉक कोयल को हटाते हैं तो सीपीयू साइड में जब शॉर्टिंग निकलता है, तब आप क्या करते हैं ना, सीपीयू को उठाते हैं तो शॉर्ट गायब हो जाता है। सीपीयू रिवॉल्व करके लगाने के बाद फिर से शॉर्ट आता है, तो आप सोचते हैं कि सीपीयू ख़राब है। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि सीपीयू ख़राब है तो कौन सा लाइन ख़राब है, क्या वो ड्रिल पे सही हो सकता है, या उसके लिए हमको कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा, या नया सीपीयू डालना पड़ेगा। जब आप नया सीपीयू डालते हैं तो तब भी वही सेम प्रॉब्लम होता है। इसलिए होता है कि आप फीडबैक लाइन को चेक नहीं करते हैं। आप फीडबैक लाइन किस तरीक़े से काम करता है, आप अगर उसको एक बार जान लेंगे तो वो कभी भी आपका पावर और सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पावर खोलो तो शॉर्ट गायब, पावर लगाने के बाद शॉर्ट आ जाना, ये प्रॉब्लम, और सीपीयू खोलो तो शॉर्ट गायब, सीपीयू लगाने के बाद शॉर्ट आना, या नया सीपीयू डाल दो तब भी शॉर्ट आ जाना। ये जो प्रॉब्लम है आपका टोटली सॉल्व हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो मैं एक बार सीपीयू को पावर को एक बार रिवॉल्व कर लेता हूँ, पुराना पावर, और पुराना पावर रिवॉल्व करने के बाद आपको एक बार दिखाने से फिर नया पावर हमको डालना पड़ेगा या नहीं वो कंफर्म हो जाएगा, और हमारा जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन पता चल जाएगा। अब आईसी जो है इंस्टॉल हो चुका है, आईसी हम लगा लिए। अब हमको चेक करना है कि अब शॉर्टिंग है या नहीं है। पहले वीपीएच में शॉर्टिंग था क्योंकि आईसी उल्टा लगा हुआ था, फिर उसके बाद बॉक कोयल पे भी शॉर्टिंग था। तो अभी जो शॉर्ट है वो हट जाना चाहिए। अगर शॉर्ट फिर भी आ रहा है तो उस लाइन को हम पूरा ट्रेस करेंगे, और ये जो शॉर्टिंग हटा और शॉर्टिंग फीडबैक क्या होता है, फीडबैक जो लाइन होता है कैसे हम जाने, एलडीओ लाइन को हम कैसे पहचाने, तब हम अपना काम कर सकते हैं। बर्नियो प्लस में अपना जो है डायग्राम डिटेल्स जो है, एक बार शॉर्ट हट जाएगा तो उसका बाद मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ, ताकि आप लोग के पास भी जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तब आप कभी भी व्हाट्सअप में फ़ोन करके पूछने से पहले खुद आप उसको बना सकते हैं। और बनाना भी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे मॉडल और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो हम अगर अपना काम को आगे अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम आगे और आएगा उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर कोई, जैसे प्रोसेसर हमारा अलग अलग लगा हुआ आता है, और लेकिन पावर आईसी वही सेम रहता है। ख़ास करके मीडियाटेक जो होता है, मीडियाटेक में आपका पावर आईसी जो है उसको पहचान के काम करना सबसे बड़ा दिक्कत होता है। और मीडियाटेक का जो बोर्ड है वो बहुत सारा बोर्ड को लेके बनता है एक बोर्ड। आप क्वालकॉम लीजिए चाहे सैमसंग का एक्जिनोस आईसी का बोर्ड लीजिए,
हर बोर्ड पे आप फिर कोई भी बोर्ड लीजिए, हर टाइप का बोर्ड में जो जो प्रो रहेगा उसमें थोड़ा थोड़ा सा लेके मीडियाटेक को बनाया जाता है। तो इसको समझने के लिए क्या है कि उसमें बहुत सारा एग्जिट बक आईसी दिया रहता है आईसी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आईसी ना उड़े और बक आईसी डैमेज हो जाए, तो या तो कोई कैपेसिटर डैमेज हो जाए। तो उसको जो समझ पाया वो मीडियाटेक में आसान है। तो अभी ये ठंडा हो चुका है, तो अभी सीधा सीधी मल्टीमीटर को पकड़ के लेते हैं और चेक करना चालू कर देते हैं। अब मल्टीमीटर जो है डायोड मोड है। अब रिवर्स पे पहले हम चेक करके चलते हैं, रिवर्स पे शक हुआ तो फिर फॉरवर्ड पे भी जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी थोड़ा बोर्ड गर्म है, यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। अब यहाँ पे जीआर आ गया सही, यहाँ पे भी सही क्योंकि ये ग्राउंड है। अब ये देखिए जीआर सही, ये हो गया सही। मतलब ये जो पावर आईसी है इसको उल्टा लगा लगा के इसको पूरा शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे तो पहले से सही हो गया है। अब इस पे जो है फ्रैक्चुएशन है। अब थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं फिर चेक करते हैं, और थोड़ा सा पंखा चला देते हैं। जब भी बोर्ड हीट रहेगा, अगर आप मल्टीमीटर यूज़ करके चेक करेंगे तो रीडिंग जो है अप एंड डाउन आते रहेगा। अभी चेक करने से क्लियर पता चलेगा आप शॉर्ट गया या नहीं। ये लाइन देखिए 400 बता रहा था, अभी 500 कुछ बताया। अब ये देखिए ये लाइन लेकिन शॉर्ट है। थोड़ा सा मल्टीमीटर को ठीक कर लेते हैं। ये लाइन लेकिन ये देखिए ये फ्रैक्चुएशन है। ये जो आईसी है ये आईसी ऑलरेडी चला गया है, तो हम आईसी को एक बार बदल के देखेंगे और रिवर्स पे भी फॉरवर्ड पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। और कभी भी बक कॉइल पे चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड, और अभी हमारा आईसी को हम समझने के लिए एक बार मैं उसको ट्रायल किया। नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में फिर कमेंट आ जाएगा। यहाँ पे ओके। ये भी ओके है। तो अभी सीधा सा बात है आईसी को पहले चेंज करना पड़ेगा। तो वो एक पावर आईसी निकालते हैं नया कोई बोर्ड से और फिर लगाते हैं, फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो पहले इस आईसी को हटा लेते हैं, पहले इस आईसी को हटा लेते हैं। अब इसमें मैं मार्क कर दिया हूँ। जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे तब तक बॉक कोयल को लगाना नहीं है अभी, और उसमें सप्लाई नहीं देना है। एक बार क्लियर हो जाने के बाद हम सप्लाई देंगे। पूरा बॉल जो है प्रॉपर बैठा था, कोई दिक्कत नहीं।
मैं एक आईसी निकाल के फिर वीडियो को फिर से चालू करूँगा। मेरे को इस बोर्ड को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मेरा बॉर्नियो में इसका कोई डायग्राम नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन ना है, ना कोई चीज़ की पावर आईसी का आपको मतलब नंबर पहचानने के लिए है। मेरा पास ये जो बोर्ड आया था जब, तब उसमें सीआरबी लगा हुआ था। मैं यहाँ पे क्रॉस मार्किंग भी किया हूँ, तो आप लोग को इसीलिए दिखा देता हूँ। इसमें मीडियाटेक लगा लिखा हुआ है और 6357 सीआरबी लगा हुआ था। ये जो आईसी है और जिस टाइप का लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, तो उस कंडीशन में पता चलता है कि ये मार्केट का ख़रीदा हुआ आईसी है। लेकिन इस बोर्ड में जो लगना चाहिए, मेरा पास और एक बोर्ड बनने के लिए आया था और उसको देख के मेरे को समझ में आया कि इस बोर्ड में लगना चाहिए एमआरबी। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6357 सीआरबी जगह लगा हुआ है एमआरबी, और सीआरबी और एमआरबी दोनों अलग है। दोनों का सीक्वेंस बराबर, सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन काम करने का जो प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ तो 19-20 है, जिसलिए कि मेरे को समझने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो बोर्ड वीडियो को इसलिए मैं कट करके फिर बाद में बहुत कुछ चेक करने का बाद मेरे को समझ में आया कि सीआरबी जो लगा हुआ है, मैं एक नया सीआरबी लगा के देखा तब भी वही सेम कंडीशन आया। तब मेरे को समझ में नहीं आया कि इस टाइप का क्यों हो रहा है। जब और एक बोर्ड से देखा, जो कम्बो लगाने के लिए एक बोर्ड आया था, जब वो बोर्ड को देखा तब समझ में आया कि उसमें एमआरबी लगा हुआ है। अब C53 पोको C53 जो है उसमें एमआरबी लगा हुआ है। तो मैं बाद में जब उसको चेंज किया तब अब अभी का रिज़ल्ट क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है वही थोड़ा सा मल्टीमीटर प्रॉब्लम दे रहा है। ये देखिए पूरा परफेक्ट, और एक बार मल्टीमीटर को लाइट के लिए दिक्कत कर रहा है। इसे थोड़ा सा बस अभी मल्टीमीटर सही दिखेगा। देखिए अभी जीआर पूरा जो है पूरा परफेक्ट आ गया। अभी थोड़ा सा जो डाउन हो रहा है वो हीटिंग के लिए है, नहीं तो अभी जीआर जो है पूरा परफेक्ट आ गया। पहले इस जगह बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था और बाद में शॉर्ट आ जा रहा था। तो बाकी जितना भी है सबका मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जीआर एक बार ले लेने से सबका क्लियर हो जाएगा। तो कंफर्म है कि सीआरबी का जगह आप एमआरबी नहीं लगा सकते, एमआरबी का जगह आप सीआरबी नहीं लगा सकते। बोर्ड थोड़ा हीट है, जिसके लिए टेम्परेचर जो है अप एंड डाउन हो रहा है। थोड़ा सा पंखा इसको दे के ठंडा कर देते हैं। इसका मेरा पास बॉर्नियो का में कोई डायग्राम नहीं था, तो जिसको समझने के लिए मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और ये जो चीज़ है समझने के लिए आपको दूसरा बोर्ड चाहिए या तो बॉर्नियो चाहिए। विदाउट बॉर्नियो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सेम बोर्ड अगर आपका पास नहीं आएगा, आईसी का नंबर कोई चेंज कर देगा तो आप कहाँ से पहचान पाएंगे। तो इसमें भी रीडिंग जो है कुछ सही आ रहा था, फिर भी एक बार मैं चेक कर देता हूँ। तो बोर्ड में जो शॉर्टिंग था वो टोटली नहीं है। अभी हम बॉक कोयल को लगाने का बाद फिर क्या रिज़ल्ट आता है उसको समझेंगे। और एक चीज़ पीछे में जहाँ शॉर्टिंग था उसको भी एक बार देख लेते हैं बजर मोड पे। यहाँ का शॉर्टिंग तो ऐसे भी चला गया था, लेकिन एक राउंड है।
इस वीडियो से पूरा कंफर्म हो गया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ CRB और MRB का जो झोल है उसको छोड़ के, ये देखिए ये आईसी था जो कि CRB लिखा हुआ है। इसमें मैं दागी भी दिया हूँ, HK लिखा हुआ है। और ये आईसी आपका सामने MRB। तो एक बार कॉइल को लगा के फिर हम चेक करेंगे। क्लियर सा बात है, खाली 6357 हो जाने से काम नहीं बनता है। एक तरफ से समझ में एक चीज़ आ गया, और पहले भी मैं ये चीज़ को मतलब पहले भी कंफर्म किया हूँ। 6357 CRB और MRB दोनों अलग चीज़ें मेरा जहन में पहले से भी है। मतलब 2-3 बार मैं इसमें फंसा हूँ, लेकिन आज भी इस सेट में बिना बर्नियों का कारण मैं फंस गया, क्योंकि बर्नियों में इसमें कुछ नहीं है। अगर मेरा पास दूसरा हैंडसेट नहीं आता तब मेरे को ये सेट बनाने में बहुत दिक्कत होता, क्योंकि मैं भी CRB लगाते जाता, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5। जब समझ में नहीं आता तो फिर इधर उधर आईसी खोलो, CPU खोलो, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं, ज़ीरो। इसलिए कहीं ना कहीं आपका पास दूसरा दुकान से कोई भी बोर्ड आए तो उसको आई टेस्ट तो करना है, लेकिन जिसका डायग्राम नहीं रहेगा तो उसको आप सेम बोर्ड का साथ जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, कौन सा चीज़ खुला हुआ है कौन सा नहीं, जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। तो अभी ये हो गया, अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं। इसका जो कनेक्टर है वो भी चला गया है, देख लीजिए। मतलब बहुत बुरी तरीके से काम हुआ है। अब कनेक्टर जब चल जाए, अगर आपका ये तो लाइट आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सेट को पहले एक बार चेक करने के बाद कनेक्टर को भी चेंज किया जाएगा। अब पहले चार्जिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए चार्जिंग चालू हो गया। सेट अभी शॉर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सेट पूरा रेडी है।